दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इट्सी जो होता है यानी कि इट्सी पे अगर आपको कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है, इंटरनेशनल ऑर्डर होता है और उसी ऑर्डर से रिलेटेड कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस है। यानी कि वो कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है और किन किन कंडीशंस में जो है आपका पेमेंट जो होता है, यानी इंटरनेशनल जो पेमेंट होती है वो डॉलर में आपको रिसीव होती है, डॉलर के अंदर कन्वर्ट होकर फिर इंडियन रुपीज़ के अंदर जो आती है वो कैसे आती है, और इट्सी का जो ऑर्डर होता है, इंटरनेशनल ऑर्डर होता है, उसकी पिकअप की और डिस्पैच की जो गाइडलाइंस होती है वो सारी कंप्लीट मैं इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ये पेयोनियर जो अकाउंट है, ये इंटरनेशनल जो पेमेंट गेटवे होता है उसके अंदर जितने भी आपके इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं उन सब की पेमेंट जो है मेरे को पहले मैंने अपना पेपल के अंदर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया हुआ था। लेकिन पेपल के अंदर क्या होता है, अपनी कुछ एक क्राइटेरिया होता है, उसमें अगर $150 से ज़्यादा अगर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो वो पेमेंट होल्ड कर लेता है, और जब तक आपकी ट्रांजैक्शन $150 से अबव की नहीं होती है तो वो पेमेंट रिलीज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इट्सी का मेरा एक ऑर्डर था जो कि यूएस का ऑर्डर था और इंटरनेशनल ऑर्डर था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 29 तारीख यानी 29 जुलाई को इट्सी की तरफ से पेमेंट मेरे जो है पेयोनियर का जो मेरा अकाउंट है जो कि मैंने कंप्लीट किया हुआ है, और इसकी जो ये जो पेमेंट होता है पेड ये इट्सी के थ्रू पहले पेयोनियर के अंदर ट्रांसफर हुआ। आप देखिए 29 जुलाई को, और ये डॉलर के अंदर अमाउंट हुआ है 78.83 यूएसडी डॉलर। तो यहाँ पे पेयोनियर के अंदर उसको क्रेडिट किया गया, और पेयोनियर ने क्या किया, जो ये पेमेंट गेटवे है, अब यहाँ पर आप 29 तारीख को ही मतलब सेम जैसे ही मेरे इसमें पेयोनियर के अंदर ये 78.83 डॉलर जो होते हैं वो इसमें क्रेडिट हो जाते हैं। और क्रेडिट होने के बाद आप देखेंगे कंप्लीट हो गया, इट्सी ने पेमेंट रिलीज की पेयोनियर के अंदर, और पेयोनियर ने क्या किया, जो मेरा इसमें रजिस्टर्ड अकाउंट था उसके अंदर इसी वाले डॉलर का जो अमाउंट था, इस डॉलर के अमाउंट को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके, यानी आज की डेट आप देखेंगे 30 जुलाई को मेरे अकाउंट के अंदर ये पेमेंट क्रेडिट कर दी। यानी कि आप देखेंगे विद इन 24 आवर्स के अंदर जो इट्सी ने पेमेंट ट्रांसफर की है उसमें इसकी अभी कोई भी अपनी क्राइटेरिया नहीं है और इसका कोई डिडक्शन भी नहीं है। जितना इट्सी ने पेमेंट इसमें रिलीज किया उतना पूरा कंप्लीट पेमेंट है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट हो गया है। तो ये तो हो गया इट्सी का जो पेमेंट होता है उसकी जो पूरी कंप्लीट गाइडलाइन थी। पहले मेरे पास इट्सी पे जो ऑर्डर आता है, और ऑर्डर जो होता है दोस्तों पहले बता दूं, जो इंटरनेशनल ऑर्डर होते हैं वो सारे के सारे प्रीपेड होते हैं, कोई भी सीओडी ऑर्डर जो होता है आपका नहीं होता है। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये भी मेरा प्रीपेड ऑर्डर है, और लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं इट्सी पे मैंने इस ऑर्डर को अभी डिस्पैच नहीं किया है, लेकिन इसकी पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गई है। तो अब सबसे पहले पेमेंट मैं आपको दिखा देता हूं, और इट्सी पे मैं वो ऑर्डर भी दिखाऊंगा, और ऑर्डर दिखाने के साथ ही इसकी मैं प्रीवियस वीडियो भी बता चुका हूं, मतलब अपने चैनल पे कंप्लीट जब करके बनाई थी जब इंटरनेशनल ऑर्डर मुझे इट्सी पे रिसीव हुआ था। तो ये वही ऑर्डर है, और इसकी पेमेंट की जब भी आपको जो पेमेंट रिसीव होती है तो उसकी आपको एक मेल आ जाती है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। आप देखेंगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो ये इट्सी की तरफ से ये पेमेंट आप देखेंगे कितना, इट्सी सपोर्ट की तरफ से जो है 6,602 रुपये की पेमेंट। तो जैसे पहली मेल आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो है इट्सी ने पेमेंट क्या किया, 6,602 रुपये की जो पेमेंट है वो मेरे पेयोनियर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की है। अब ये जो $78 जो था उसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली अमाउंट जो होती है 6,602 रुपये की आती है। फिर यहाँ पे क्या है, तो इट्सी की तरफ से मेल थी। अब पेयोनियर के अंदर जो भी अकाउंट आपको रिसीव होती है तो पेयोनियर भी आपको एक मेल रिसीव किया, मतलब मेल आपको भेजता है। तो यहाँ पर आपको मेल में दिखा देता हूँ, तो ये वाला जो पेमेंट आप देखेंगे अमाउंट कितना है, $78.83 ये वाला था, और सेम किससे, इट्सी के थ्रू पेमेंट आई है। और यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट का ये आईडी दिया गया है। तो ये वाली पेमेंट की डेट अगर आप देखेंगे तो अभी ये 20 घंटे के पहले यानी कि 30 तारीख यानी 29 तारीख को इट्सी ने पेमेंट पेयोनियर के अंदर ट्रांसफर की, और पेयोनियर ने अगले दिन 30 जुलाई को ये पेमेंट यानी आज की डेट के अंदर ये मेरे अकाउंट के अंदर इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये तो हो गया पेमेंट की, मैंने पूरी हिस्ट्री आपको दिखा दी। और यहाँ पर अब आता हूँ मैं इट्सी के सेलर पैनल पर। तो ये वाला इट्सी का आप देखेंगे, तो ये वाला एक ऑर्डर है मेरा, अभी आप देखेंगे इसमें इट्सी में कितना $96.26 का, और इसका पूरा ब्रेकअप मैंने आपको समझाया था कि इट्सी इसमें कितना चार्ज लग रहा है, और इसके मेरे ऑर्डर के जो फीस होती है, इसके अलावा यूएस का जो टैक्स होता है वो भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी थी। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे जो ऑर्डर है इट्सी का, ये वाला ऑर्डर
अब इस ऑर्डर में आप देखेंगे डिस्पैच होती है 4 अगस्त, यानी कि अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मैंने अब इटसी के अंदर जो है ये ऑर्डर जब मुझे रिसीव हुआ था तो इसको मुझे डिस्पैच करना था 28 जुलाई को। अब ये 28 जुलाई को मैं इसको डिस्पैच नहीं कर पाया था, और डिस्पैच नहीं करने की वजह ये थी कि मेरे पास जो ये बायर है यानी कि जो कस्टमर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। तो जब कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास नहीं होता है तो उस केस में आप इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को आप डिस्पैच नहीं कर सकते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर के। तो यहाँ पर मेरे साथ भी ये सेम इश्यू मुझे देखने को मिला है, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है उसके अंदर जब तक आपके पास कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते हैं जब तक आप इसको डिस्पैच नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी यही ये जो आपका अगर इटसी के भी कोई भी आप शिपिंग लेबल अगर लेते हैं तो शिपिंग लेबल जो होता है इटसी पे एक कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो इटसी की ओर से पहले आपको शिपिंग लेबल जो होता है वो परचेज करने होते हैं। तो अब यहाँ पर इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए जैसे मैं इस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आप कस्टमर से जो होता है यानी इटसी क्या करता है कि अपने कस्टमर के जो मोबाइल नंबर होते हैं वो आपको डायरेक्ट शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इटसी का जो सिक्योरिटी रीजन से होता है आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करना होता है, या तो आप मैसेज के थ्रू करो या इसके अलावा जो भी आपका टेक्स्ट मैसेज होता है या ईमेल होती है तो उसके थ्रू यहाँ पर आपको इटसी पे जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होता है उसमें आपको ईमेल आईडी जो है वो आपको इसमें मिलती है। इसके साथ ही मैसेज के थ्रू आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें ये मैसेज का ऑप्शन होता है। मैसेज जो होता है यहाँ आप इटसी के थ्रू जो बायर होता है उसको आप मैसेज यहाँ पे सेंड करेंगे, और जब तक आपके पास इसका बायर का कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है जब तक आपको वेट करना होता है। और अगर आपके पास कस्टमर का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 अगस्त को मुझे इसको डिस्पैच करना है, जैसे कि मुझे इसको 28 जुलाई को डिस्पैच करना था लेकिन कस्टमर का रेस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैंने कस्टमर को मैसेज भी किए, मैसेज के साथ ही मैंने उनको ईमेल भी किया था कि मुझे जो है विदाउट आपके कॉन्टैक्ट नंबर के मैं आपका ये ऑर्डर जो यूएस का है वो डिस्पैच नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से ये वाली जो डेट थी इसको मुझे आगे एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि ये वाली जो डेट है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और कब तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इटसी का ये रूल है कि 21 डेज यानी 21 का मतलब 21 दिन का आपको टाइम मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे 28 जुलाई को ये ऑर्डर डिस्पैच करना था, तो 28 जुलाई के बाद आपको 21 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 4 अगस्त कर दिया है, अब 4 अगस्त करने के बाद मेरे पास जो है 17 दिन का और टाइम इसमें मिलता है, यानी कि 17 डेज जो होता है इसके अंदर मैं अपनी इस डेट को आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर आप जैसे एक्सटेंड अगर नहीं करते, क्योंकि मैंने अभी इस ऑर्डर को डिस्पैच नहीं किया है बट इस ऑर्डर का जो है पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट हो गया है। तो दोस्तों इटसी पे जो होता है पेमेंट अगर आपको रिलीज होता है, आप देखेंगे ये ऑर्डर जो मुझे रिसीव हुआ था 23 जुलाई को हुआ था और 29 जुलाई को इटसी ने पेमेंट जो है रिलीज कर दी थी, और वो रिलीज की पेयोनियर के अंदर, और पेयोनियर ने नेक्स्ट डे यानी अगले दिन ही मेरे बैंक अकाउंट के अंदर वो वाला जो अमाउंट था जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आज की डेट में क्रेडिट हो चुका है। बट ये ऑर्डर मैंने अभी डिस्पैच नहीं किया है। तो यहाँ पर ये रूल ये कहता है, क्योंकि अमेजोन का मैंने यूएस का जो सेलर अकाउंट होता है उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें आपको कस्टमर के जो मोबाइल नंबर है एड्रेस भी आपको मिलता है, लेकिन इटसी पे केवल आपको कस्टमर के जो मोबाइल नंबर नहीं मिलता है, ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा और उसका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है वो आपको नहीं मिलता है। तो इसके लिए जब मैंने इटसी के जो सपोर्ट जो होता है सेलर सपोर्ट पे मैंने यहाँ पे कम्युनिकेट किया, तो कम्युनिकेट भी आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप कम्युनिकेट करने का जो प्रोसेस होता है, हेल्प पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है कॉन्टैक्ट अस, और किस टॉपिक से रिलेटेड जो होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। और सेलेक्ट करने के साथ ही जब सबसे पहले आपका क्या बाइंग से रिलेटेड, तो मेरा तो सेलिंग से रिलेटेड है, तो मैं कह रहा हूँ सेलिंग ऑन इटसी, ये इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो भी आपकी क्वेरीज होती है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ शिपिंग से रिलेटेड मेरी क्वेरी है, तो शिपिंग पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको जो भी इटसी के जो शिपिंग लेबल होते हैं
इट्सी की तरफ से आपको शिपिंग लेबल प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना जरूरी है। लेकिन इसके लिए जो होता है कि मेरा जो होता है शिपिंग ए बायर ऑर्डर, मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि आपकी जो क्वेरीज होती हैं, अब इसमें ऑप्शन होते हैं यहाँ पे कि आपको इनमें से कोई भी क्वेरी आपको सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आई स्टिल नीड हेल्प, और हेल्प करने के साथ ही आपको चैट सपोर्ट पे लेते हैं। तो अब तक मैंने जो इट्सी पे जितना मेरा कम्युनिकेशन हुआ है वो सारी सारी चैट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसके अंदर मैंने जितनी भी थी कि सारे की सारी डिटेल्स है, मतलब एज पर इट्सी के रूल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको देखिए 21 दिन का टाइम यहाँ पे पीरियड मिलता है कि आप जो है इस अब जो भी ऑर्डर होता है उसकी जो डेट होती है डिस्पैच उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं, यानी 21 दिन का आपको टाइम मिलता है। अगर 21 दिन जो होता है, अगर आपने मान के चलो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे 4 अगस्त है और 4 अगस्त को कस्टमर की तरफ से कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, तो मैं अगर इसको एक्सटेंड नहीं करता हूं तो कस्टमर क्या कर सकता है, पोटेंशियल जो डिलीवरी जो होता है वो ओपन जो डिलीवरी उसका मतलब कि कोई भी जो उसको ऑर्डर अगर रिसीव नहीं होता है तो उस केस में आपकी वो कंप्लेन कर सकता है, और कंप्लेन करने के साथ ही फिर आपको इट्सी का जो होता है कम्युनिकेशन, आपको जो मैसेज आप करते हैं वो सारा का सारा मैसेज कंप्लीट आपको कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपका जो ऑर्डर है वो डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, 21 दिन का टाइम मिलता है। तो 21 दिन के अंदर जैसे 4 अगस्त को मैंने यहाँ पे टाइम फिक्स किया है, 4 अगस्त के बाद अभी भी मेरे पास 17 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि मैं इसको जो अगस्त का जो है 17 अगस्त यानी ये 4 और 21 अगस्त मैं इस ऑर्डर को जो है 21 अगस्त तक जो है डिस्पैच कर सकता हूं। और ये जो कम्युनिकेशन होता है अगर मान के चलो डेट ओवर हो जाती है तो फिर उसके बाद मुझे इसका रिफंड इनिशिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट तो इट्सी ने मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी है, लेकिन इसमें क्या होता है कस्टमर को अभी तक मैंने ये ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया है, और डिस्पैच नहीं करने की वजह क्या होती है कि मेरे पास कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इट्सी पे अगर आपको कोई भी ऑर्डर जब रिसीव होता है तो उस केस में आपके पास कस्टमर का जो होता है कि मोबाइल नंबर इट्सी की ओर से आपको नहीं दिया जाता है। इसके लिए आपको खुद कस्टमर से ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो आपके जो मोबाइल नंबर होते हैं या तो आपको ईमेल करें या मैसेज के थ्रू, अगर मैसेज में अगर आपको जैसे ही ईमेल एड्रेस जो मिलता है या तो आप ईमेल एड्रेस जो है उस पर आप अपना कम्युनिकेशन करेंगे, या मैसेज के थ्रू भी अगर आपने कम्युनिकेशन किया और इसको अगर कस्टमर की ओर से आपको रिप्लाई मिल जाता है, आपको नंबर जो है इट्सी की ओर से नहीं दिए जाएंगे, केवल कस्टमर जो होता है अगर उसकी परमिशन होती है तभी आप वहाँ के जो नंबर ले सकते हैं। अगर आप नंबर नहीं ले पाते हैं तो ये ऑर्डर आप डिस्पैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्डर होते हैं वो बिना कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर के आप डिस्पैच नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मेरी इन्फॉर्मेशन थी इट्सी से रिलेटेड, यानी इट्सी का जो ऑर्डर होता है अगर आप डिस्पैच नहीं भी करते हैं तब भी इट्सी की ओर से जो है पेमेंट आपको रिलीज कर दी जाती है, और रिलीज करने के साथ ही जो पेयोनियर के अंदर जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे होता है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट क्रेडिट कर देता है। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन ये होती है कि 21 दिन का आपको टाइम पीरियड मिलता है, और 21 दिन के बाद में आपको ये पेमेंट कस्टमर को जो है उसको रिफंड आपको इनिशिएट करना होता है। अगर आप इससे पहले भी आप चाहते हैं कि इस ऑर्डर को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो वो कैंसिल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस आप देखेंगे ये मेरा सेकेंड ऑर्डर था, और ये मैं प्रीवियस कंप्लीट अगर आपको ऑर्डर दिखाऊं तो ये वाला ऑर्डर आप देखेंगे ये मैंने कैंसिल किया था और कस्टमर को मुझे रिफंड इनिशिएट करना पड़ा। वो रिफंड मुझे इनिशिएट इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर तब मेरा जो पेपल पे मेरा अकाउंट था, इट्सी के जो पेमेंट होती थी यानी इट्सी पे जितने ऑर्डर आते थे वो पेपल के थ्रू आते थे, तो पेपल का अपना एक क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल मैं नहीं कर पाया। तो जब तक आपका $150 से अगर अबव आपका नहीं होता है तो जो पेपल के अंदर आपकी जो है पेमेंट होल्ड हो जाती है। लेकिन पेयोनियर के अंदर मैंने आपको दिखाया था टोटल यहाँ पर जो अमाउंट मैंने दिखाया आपको अप्रॉक्स $78 का जो था वो पेमेंट भी इसने मेरा रिलीज कर दिया, और रिलीज विद इन 24 आवर्स के अंदर रिलीज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अगर पेयोनियर के अंदर अपना इट्सी पे जो अकाउंट आप इंटीग्रेट करते हैं तो उस केस में पेमेंट का कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका पेपल पे होता है तो पेपल के अंदर जो क्राइटेरिया होता है मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज के अंदर भी आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पर भी मैं बताता हूँ कि अगर आपका जो ट्रांजेक्शन होती है वो
$150 से अगर अबाउ होगी तभी पेपल आपकी पेमेंट को रिलीज करेगा, अदरवाइज वो होल्ड कर लेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप Etsy पे कोई भी अगर अपना सेलर अकाउंट आप क्रिएट करते हैं कि आपका बना हुआ है, तो अपना अकाउंट जो इंटीग्रेट करें आप पेयोनियर के साथ इंटीग्रेट कर लें, ताकि आपको पेमेंट में किसी भी तरह का कोई भी इश्यू देखने को ना मिले। तो और इसके साथ ही जो भी आपका Etsy के जो ऑर्डर्स होते हैं, जब तक आपके पास कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्डर जो भी होता है आप डिस्पैच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कस्टमर का वेट करूंगा जब तक मेरे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को नहीं मिलते हैं, जब तक मैं ये ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि Etsy की ओर से आपको 21 दिन का टाइम दिया जाता है इस डेट को आगे एक्सटेंड करने का, यानी कि आप डिस्पैच कर सकते हैं। 21 दिन का टाइम पीरियड होता है जब तक आपका कस्टमर जो होता है रेस्पॉन्स नहीं करता। मान के चलिए अगर जैसे 24 अगस्त जो होती है, अगर इसके बीच में भी कस्टमर की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं होता, तो इस डेट को मैं आगे बढ़ा सकता हूं। 21 अगस्त तक का मेरे पास टाइम है। तो दोस्तों ये Etsy से रिलेटेड मेरी कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी ऑर्डर से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।